So now welcome back dear all. This is another question और ये भी पैरामेट्रिक क्वेश्चन ही है। तो पैरामेट्रिक क्वेश्चंस का आप देख सकते हो ये PYQs हैं, तो कितना डिमांडिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, है ना। तो फिर से वही करते हैं, चलिए यार। पैरामेट्रिक फॉर्म है, आपको पता है। तो सबसे पहले मैं dx का यहाँ डिफरेंशिएशन करवाऊं अगर d थीटा से, तो आपको पता है a तो कांस्टेंट रहेगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का थीटा, और इस थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा की रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये आपको पता है। प्लस अब यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में मैं सबसे पहले अगर थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं कराऊं और cos मतलब साइन का करवाऊंगा तो ये cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं अगर मैं अगले स्टेप में थीटा का करवाऊं तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और आपके पास बस साइन थीटा बचेगा, है ना। यही रूल है। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो आपका dx अपॉन डी थीटा यहाँ पे बचा उसका आंसर आया a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके अलावा आपके पास कोई आंसर नहीं आया। वहीं जब आपने dy का भी डिफरेंशिएशन करवाया विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो a आपका ऐसे ही रहा और साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ cos थीटा हो गया, माइनस अगेन मैं वही रूल लगा रहा हूं, थीटा का मैंने अगर नहीं करा तो cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाता है आपका sin थीटा ऑफ माइनस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। अब अगली बार अगर मैं अब इस थीटा का करवाऊं तो थीटा तो आपको 1 देगा, तो यहाँ पे से माइनस का cos थीटा बचता, ठीक है। ये आपको सब पता है। तो यहाँ पे भी cos थीटा से cos थीटा कटता और आपका ये जो dy अपॉन डी थीटा का जो आंसर है वो बचता है यहाँ पे सिंपल सा a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। अब बस बहुत इजी है यार, पहला स्टेप आप लोगों ने कर दिया है। तो जब आप यहाँ dy अपॉन dx निकालने जाते हो तो आपको पता है इस चीज का आंसर आता है जब आप dy अपॉन डी थीटा का मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन dx से करवाओगे तो dy बाई dx आता है, यानी dy बाई डी थीटा जो आपका a थीटा साइन थीटा है ही वैल्यू, इसका इंटू आप किससे करवा रहे हो, इस नंबर के रेसिप्रोकल से, यानी ये नीचे जाएगा। तो ये आपका हो गया a थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा, बात सेम है। तो यहां से कैंसिल आउट हुआ आपका कॉमन पार्ट और ये आपका थीटा से थीटा कैंसिल, और फाइनली ये आपके पास क्या बचा, tan थीटा। तो जब आप इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करवाओगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले tan थीटा का करते हैं, tan का करते हैं। tan आपको देगा sec स्क्वायर थीटा। अब जब आप थीटा का डिफरेंशिएशन करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x इस बार हो रहा है, तो ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। कोई चैलेंज नहीं है सर, हर बार ऐसे ही हो रहा है हर क्वेश्चन में। सो एट लास्ट अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बना sec स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में अब डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे, है ना, क्योंकि ये डी थीटा अपॉन डी एक्स है और डी एक्स अपॉन डी थीटा का ये वैल्यू है, तो इसके रेसिप्रोकल का आंसर आएगा a थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब इस cos थीटा को मैं ऊपर स्विच करूंगा तो ये sec में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये sec क्यूब बन जाएगा ऊपर जाके sec क्यूब थीटा, और नीचे आपका a इंटू थीटा ही बचेगा। सो विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हमें इसमें क्या करना था। थैंक यू।